रामदास भद्राचलम की चमत्कारी कथा। एक मुस्लिम नवाब के होश तब उड़ गए जब आधी रात को उसके कमरे में स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण आए और उसके सामने 6 लाख सोने की मोहरें ढेर कर दी। ये कीमत थी उनके एक भक्त को जेल से रिहा करने की। ये कहानी है 17वीं सदी के कंचेला गोपन्ना की, जो भद्राचलम इलाके के टैक्स कलेक्टर थे। एक दिन उन्हें पता चला कि कुछ आदिवासी महिलाओं को जंगल में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य मूर्तियां मिली हैं। जब गोपन्ना वहां पहुंचे तो देखा कि भगवान की मूर्तियां धूप और बारिश में एक टूटी फूटी घास की झोपड़ी में पड़ी थीं। ये देखकर उनका दिल टूट गया। भक्ति का आवेश इतना गहरा था कि उन्होंने परिणाम की चिंता ही नहीं की। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे बाद में लोगों से चंदा इकट्ठा करके सरकारी खजाना भर देंगे। इसी विश्वास पर उन्होंने टैक्स के सारे पैसे एक भव्य राम मंदिर बनवाने में लगा दिए। लेकिन जब गोलकुंडा के सुल्तान नवाब को यह पता चला कि सरकारी पैसा बिना इजाजत खर्च कर दिया गया है, तो उसने इसे राजद्रोह माना और गोपन्ना को गिरफ्तार करवा लिया। गोपन्ना को हैदराबाद के गोलकुंडा किले के एक अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया, जिसे आज रामदास बंदी खाना कहा जाता है। 12 साल तक उन्हें वहां यातनाएं दी गईं, लेकिन गोपन्ना ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल के नुकीले पत्थरों से दीवारों को घिस घिस कर भगवान राम, सीता और हनुमान जी के चित्र उकेर दिए, जो आज भी उस जेल की दीवारों पर साफ दिखाई देते हैं। फिर एक रात चमत्कार हुआ। नवाब गहरी नींद में थे, तभी उनके सपने में 2 तेजस्वी अंगरक्षक प्रकट हुए। उन्होंने अपना नाम रामू जी और लक्ष्मण जी बताया और नवाब को 6 लाख सोने की मोहरें थमा दी। नवाब को लगा ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सपने में दी गई 6 लाख सोने की मोहरें सच में उसके बिस्तर के पास पड़ी थीं। तब नवाब समझ गया कि वे साधारण सिपाही नहीं, स्वयं श्री राम और लक्ष्मण थे। वो रोते हुए जेल गया, गोपन्ना के चरण पकड़े और उनसे माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ रिहा कर दिया। उसी दिन से गोपन्ना रामदास कहलाए। ये पवित्र स्थान तेलंगाना का भद्राचलम राम मंदिर है, जिसे आज दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है। अपने भक्त का कर्ज चुकाने वाले प्रभु के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।